हाँ वो देखो, अभी तक हम आपको पढ़ा रहे थे जो है न्यूटन के गति के विषयक नियम, जिसमें हमने आपको न्यूटन की गति के बारे में 3 नियम बताए थे। पहला नियम था यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, और अगर गति अवस्था में रहे तो गति अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाइबल ना लगाया जाए। दूसरे नियम F बराबर ma, और तीसरा नियम होता है P बराबर mv। P बराबर क्या होता है mv। कभी कभी आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं गति से रिलेटेड, ठीक है, तो गति के कुल 3 समीकरण होते हैं, चौथे को डिराइव किया जाता है। देखिए पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at, ये गति का कौन सा समीकरण है? पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये गति का कौन सा समीकरण है? समीकरण नंबर 2 है। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का कौन सा समीकरण है? तीसरा समीकरण है। गति के 3 समीकरण होते हैं। एक और समीकरण होता है टीवें सेकेंड में चली गई जो दूरी होती है st बराबर u प्लस a/2 और ब्रैकेट में 2t माइनस 1। तो ये 4 इक्वेशन है कुल गति के, जो है 4 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। चाहे तो ये चौथा समीकरण इन 3 चौथे से जो सॉल्यूशन आता है वो इन तीनों की मदद से कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको समीकरण नहीं मानते। लेकिन समीकरण से इस इक्वेशन से इस फार्मूले से आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको समीकरण लिख दिया है। तो गति के कुल कितने फार्मूले हैं? 3 फार्मूले हैं। चौथे भी आप याद रखेंगे। पहला फार्मूला है v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो हम डिराइव करेंगे आज 1-2 समीकरण को डिराइव करेंगे। पहले तो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए पेपर में, उसको सॉल्व करा देते हैं, कुछ बता देते हैं आपको, तो ध्यान से देखें, समझेंगे जरा। देखिए त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। एक्सीलरेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। एग्जाम में आएगा कि त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, तो बताते हैं, ध्यान से सुने। जैसे देखें, अगर आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं, और मान लीजिए आपने जो है 0 से चलना शुरू किया था। किससे? 0 से। ज्यादातर गाड़ी 0 ही मीटर पर सेकेंड, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो ज्यादातर गाड़ियां 0 से ही चलना शुरू होती हैं। और ज्यादातर क्या, अगर आप शुरू से चला रहे हैं, स्टार्ट से देखें तो 0 से ही शुरू होता है, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग आपका क्या होता है? 0। स्टार्ट वाला वेग क्या होता है? 0। तो आप 0 से चलना शुरू करते हैं, और मात्र 1 सेकेंड में आपका वेग बदल करके 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। 1 सेकेंड में आपका वेग कितना हो जाता है? 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका त्वरण जो त्वरण है वो कहलाएगा कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है। त्वरण कितना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण, अगर आपसे कोई पूछेगा कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो आप याद रखेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कैसे होता है अभी बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। पर त्वरण कोई पूछेगा तो ध्यान से सुने। मान लीजिए अब आप 20 से चला रहे थे, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहे थे, और मात्र 1 सेकेंड में आपका वेग बदल करके जो है मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कितने का बदलाव हुआ है, 1 सेकेंड में वेग में जो बदलाव हुआ, 1 सेकेंड में वेग में जो परिवर्तन हुआ, उसका नाम क्या होता है? त्वरण होता है। 1 सेकेंड में हुए वेग परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? त्वरण। 1 सेकेंड में हुआ वेग परिवर्तन, हुआ वेग परिवर्तन 1 सेकेंड में हुआ वेग परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण, एक्सीलरेशन। और जो त्वरण को बढ़ाता है उसको एक्सीलरेटर कहते हैं, त्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरक, एक्सीलरेटर कहते हैं। जो बाइकों में लगा होता है एक्सीलरेटर। तो अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि जो है त्वरण क्या होता है, तो बोलेंगे 1 सेकेंड में हुआ वेग परिवर्तन या एकांक समय में वेग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। 1 सेकेंड में हुआ वेग परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ध्यान से सुने, त्वरण का अपने लाइफ में बड़ा महत्व है। काफी एग्जाम्पल्स है, हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुने। जैसे कहने का मकसद क्या है, अगर आप बाइक बहुत तेज चल रहे हैं, ऐसा रोड एकदम 1 नंबर का रोड मिल गया आपको, एकदम हलवे की तरह भगा रहे हैं बाइक, मान लीजिए काफी तेज चल रहे हैं, और अचानक से मान लीजिए कि खराब रोड आ गया,
ब्रेक मारना पड़ता है, उस समय ब्रेक मारना, अगर मान लीजिए आपके पास ब्रेक ना हो तो उस समय क्या होगा समझ सकते हैं, ऐसे ले जाके जंप मार जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि त्वरण जो अपने लाइफ में बड़ा अनिवार्य है, त्वरण का हम अपने लाइफ में बहुत एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कहने का मकसद ये है कि मान लीजिए अगर त्वरण नहीं होता, हम कभी कभार घंटी का इस्तेमाल करते हैं ट्रेन साइड लेने के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए कभी अचानक से ब्रेक, जैसे कभी आप साइकिल चला रहे हैं, बहुत तेज चला रहे हैं, तो दोस्त अपना देखता है कि ठीक है अपना दोस्त है तो समनवा के खड़ा हो जाता है, ये लीजिए आई के दबा दीजिए, है कि नहीं, ऐसा है। लेकिन वो उसका दोस्त है तो वो अपना एक्सीलरेशन का इस्तेमाल करके, त्वरण का इस्तेमाल करके उसके सामने जाके ब्रेक मार देता है। बात समझ आई। लेकिन मान लीजिए कभी गलती से त्वरण लगभग ना किया, त्वरण वेग में परिवर्तन नहीं हुआ और आप ले करके जा रहे थे, वो चुपचाप खड़ा है, मार के दिखाओ। अब उस स्थिति में तुरंत मारेगा धक्का, फिर समझ सकते हैं फिर दुश्मनी शुरू। तो अगर आपसे ये कोई सवाल करेगा कि त्वरण क्या होता है, तो त्वरण उसे कहते हैं जो इसके कारण 1 सेकंड में वेग में जो परिवर्तन, 1 सेकंड में हुआ वेग परिवर्तन, या यूं बोले कि वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। 1 सेकेंड में जो वेग में परिवर्तन होता है उसको ही त्वरण कहते हैं, या वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब सुनिए, अच्छा ये बताइए हमें वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे। हमारे कहने का मतलब ये था कि आप 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे, किस वेग से चल रहे थे, 10 मीटर पर सेकेंड से। अब कुछ देरी बाद ये आपका प्रारंभिक वेग है, ये क्या है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग माने जो शुरुआत में था। और मान लीजिए थोड़ी देर बाद एक ही सेकंड में, 1 सेकंड में आपका वेग जो है बदल करके अंतिम वेग है, कौन सा वेग है, अंतिम वेग, अंतिम वेग, वेग बदल करके जो है मान लीजिए आपका 15 मीटर पर सेकंड हो गया। कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि वेग परिवर्तन कितने का हुआ है, वेग परिवर्तन, तो सुनिए वेग परिवर्तन कैसे निकालेंगे, हमारी बात सुनिए। देखिए पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 15, तो क्या करेंगे 15 में से 10 को घटा देंगे, परिवर्तन पता चल जाएगा। 15 में से किसको घटा देंगे, 10 को, तो पता चल जाएगा कि 5 जो है परिवर्तन हुआ है, 5 मीटर प्रति सेकंड का क्या हो गया, परिवर्तन। और ध्यान से सुने, तो वेग परिवर्तन निकालना कैसे होगा, ये 15 क्या था, अंतिम वेग, 15 क्या था, अंतिम वेग, अंतिम वेग, ठीक है। और ये 10 क्या था, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। तो त्वरण का सूत्र हो गया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, लेकिन कब, जब 1 सेकेंड होगा। जब कितना सेकेंड होगा, 1 सेकेंड होगा। और जब मान लीजिए 10 सेकेंड दे दे, 10 सेकेंड में ऐसा हो रहा है तो आपको फार्मूला लगाना होगा, अंतिम वेग, अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अब पूरे के बटा के समय किसके बराबर हो जाएगा, त्वरण के बराबर हो जाएगा। त्वरण का सूत्र होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा के समय। त्वरण का सूत्र होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा के समय। कोई पूछे काहे लिए यही होता है, बोलिएगा वेग परिवर्तन 1 सेकंड में जो हो जाता है, 1 सेकंड में जो वेग परिवर्तन हो जाता है उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। आपका वेग 10 था तो 1 सेकंड में 15 हुआ, तब आपका 5 मीटर पर सेकंड त्वरण है। अगले 1 सेकंड में अगर त्वरण एक समान है, एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण है, तो आपके वेग में लगातार क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है, जिसको हम कहते हैं त्वरित। क्या कहते हैं, त्वरित। एग्जाम में आएगा कि धनात्मक त्वरण क्या होता है, एग्जाम में आएगा आपके कि धनात्मक त्वरण से आप क्या समझते हैं। तो अगर वेग में लगातार वृद्धि, इसको नोट कर लीजिएगा, अगर वेग में लगातार वृद्धि हो रही है, वेग में लगातार वृद्धि हो रही है तो धनात्मक त्वरण होता है। क्या होता है, धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण से वेग में हमेशा वृद्धि होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धनात्मक त्वरण से वेग में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। आपका वेग 50 था, 50 से 100 हो गया तो समझ जाइए आप धनात्मक त्वरण में चल रहे हैं। और अगर मान लीजिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि ऋणात्मक त्वरण कब होता है, तो जब वेग में कमी होती है। वेग में क्या होती है, कमी। तो जब वेग में कमी होती है तो उसको ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन, मंदन। एग्जाम में आएगा कि धनात्मक त्वरण की स्थिति में क्या होता है, तो वेग में वृद्धि होती है। वेग में क्या होती है, वृद्धि। और ऋणात्मक त्वरण की स्थिति में क्या होता है, तो वेग में क्या हो जाती है, कमी। धनात्मक त्वरण की स्थिति में वेग में वृद्धि और ऋणात्मक त्वरण की स्थिति में वेग में कमी। ऋणात्मक त्वरण दे देगा या मंदन दे देगा तो समझ जाइएगा कि ब्रेक लग रहा है, वस्तु पर क्या लग रहा है, ब्रेक लग रहा है। वस्तु पर ब्रेक लगता है तो मंदन उत्पन्न हो जाता है। और जब एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं तब क्या कहलाता है, त्वरित कहलाता है, कि वस्तु त्वरित हो रही है। वस्तु क्या हो रही है, त्वरित। त्वरित माने वेग में वृद्धि हो रही है, वेग में वृद्धि हो रही है। ठीक है, आगे बताते हैं, ध्यान से सुने।
त्वरण का सूत्र क्या बताया था हमने बताया था अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अब बटा के समय। तो अगर अंतिम वेग को हम v लिखें, क्या लिखें v, और प्रारंभिक वेग को u लिखें और समय को t लिखें, तो त्वरण का सूत्र हो जाएगा, ये अंतिम वेग है यहाँ पे रखिए तो हो जाएगा v, माइनस का चिन्ह है माइनस, प्रारंभिक वेग के जगह u और समय के जगह t, तो त्वरण का सूत्र हो जाएगा a बराबर v माइनस यू बटा t, a बराबर v माइनस यू बटा के t। अगर हम इसको इधर रिप्लेस कर दे, ध्यान से सुने समझेंगे, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन कर दे, कभी कभी ये क्वेश्चन कर देता है कि बताइए कि गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही थी और अंत में भी उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड ही रहा, तो बताइए उसका त्वरण क्या है। तो सुनिए, जब वेग बराबर रहेगा, जब वेग क्या रहेगा बराबर, ये प्रारंभिक वेग था u और ये क्या था अंतिम वेग था, तो त्वरण निकालेंगे तो लिखेंगे 10 माइनस 10 बटा के t, तो 10 में से 10 जाए तो 0 बटा के t, अब भाग करेंगे किसी संख्या में तो 0 ही आंसर आएगा। समझ आया। तो अगर वेग एक समान है, अगर वेग एक समान है तो त्वरण जो है, जो त्वरण है वो शून्य होता है। एक समान वेग है, ये पूछा गया सवाल है, कई बार आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि किसी भी वस्तु का वेग एक समान है, एक समान वेग से चल रहा है, तो उसका त्वरण क्या होगा, ऑप्शन रहेगा समान, असमान, भिन्न भिन्न, शून्य। याद रखिएगा, अगर वेग एक समान है तो उसका त्वरण 0, उसका त्वरण 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब परिवर्तन निकालेंगे v माइनस यू करेंगे, अंतिम में से प्रारंभिक को घटाएंगे तो दोनों बराबर था तो 0 आएगा। बात समझ आई? मिटाते हैं, आगे सुनिएगा। कभी कभी पूछ देता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वेग एक समान नहीं है, त्वरण एक समान है। त्वरण क्या है? एक समान है। त्वरण एक समान है तो बताइए वेग क्या होगा? त्वरण एक समान होगा ना भैया, त्वरण अगर एक समान होगा तो वेग हरदम बढ़ेगा, हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। पहले 5 था फिर 10 हो जाएगा, 10 है तो 12 हो जाएगा, 12 है तो 15 होगा, 15 होगा तो 20 होगा, लेकिन बराबर बराबर बढ़ेगा हर एक सेकंड में बराबर। जैसे मान लीजिए 10 था पहले सेकंड में, और फिर मान लीजिए 12 हुआ दूसरे सेकंड में, तो 14 होगा तीसरे सेकंड में, और 16 होगा चौथे सेकंड में, और 18 होगा पांचवें सेकंड में। कब? जब त्वरण एक समान है। त्वरण एक समान की स्थिति में वेग लगातार क्या होता है, बदलता है। अगर त्वरण एक समान है तो वेग लगातार बदलेगा हर सेकंड में। त्वरण का मतलब क्या है? वेग परिवर्तन, एक सेकंड में हुआ वेग में परिवर्तन। अगर हर सेकंड में त्वरण लगेगा तो हर सेकंड में वेग बदलेगा, हर सेकंड में वेग बदलेगा। अगर मान लीजिए जैसे हम कहें आपका वेग 20 था और एक सेकंड में आपका वेग 25 हो गया, तो बताइए एक समान वेग है तो दूसरे सेकंड में कितना होगा? एक सेकंड में 25 हुआ तो 2 सेकंड में 30 हो जाएगा, तीसरे सेकंड में कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इस तरह से एक समान त्वरण होगा। तो जब त्वरण एक समान तो वेग असमान, त्वरण एक समान तो वेग असमान, और वेग एक समान तो त्वरण 0, तो त्वरण 0। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर त्वरण एक समान तो वेग असमान हो जाएंगे, और अगर वेग एक समान हो जाएगा तो त्वरण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताते हैं। इसको हम गति का पहला समीकरण भी कहते हैं। गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण आपको याद होना चाहिए, अभी बताते हैं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कोई वस्तु u वेग से चल रही थी प्रारंभ में, और उसका अंतिम वेग जो है v है। बात ध्यान सुनिएगा, हम आपको एग्जांपल बताते हैं, सुने। मान लीजिएगा, जैसे कहने का मतलब कि कोई वस्तु जो है 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही थी। किस वेग से? 40 मीटर पर सेकेंड, और मात्र 5 सेकेंड की स्थिति में, ये प्रारंभिक वेग है उसका, और मात्र 5 सेकेंड में उसका वेग जो है 80 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। और पूछ दे आपसे कि त्वरण ज्ञात कीजिए, कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं त्वरण का सूत्र a बराबर v माइनस यू बटा के t। कह लिए वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग 80 था, अब प्रारंभ में 40 था, और समय कुल 5 लिखा, 80 में से 40 घटा लीजिए, 40 बटा के 5, 5 अट्ठे 40, 8। त्वरण का मात्रक क्या आएगा? देखिए, वेग जो है, वेग मीटर प्रति सेकेंड में होता है। वेग किस में होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ऊपर मीटर प्रति सेकेंड है और नीचे जो है भी 1 सेकेंड है, तो सेकेंड में सेकेंड का गुणा तो हो जाएगा मीटर बटा के सेकेंड स्क्वायर। समझ आया? तो वेग परिवर्तन बटा के समय, जो वेग परिवर्तन बटा के समय से हमें त्वरण मिल जाता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? अगर वेग एक समान है तो त्वरण 0 हो जाएगा, अगर त्वरण एक समान है तो वेग असमान होगा, भिन्न भिन्न होगा, हमेशा बदलेगा। ठीक है, आगे कुछ बताते हैं, ध्यान से सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर आपसे ये सवाल कर दे कि 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से कोई वस्तु चलना आरंभ की थी, 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना आरंभ की थी और 10 सेकेंड में उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा अगर वस्तु का त्वरण लगातार 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मतलब अगर वस्तु जो है पहले 5 से चल रही थी और हर एक सेकेंड में जो है 5-5 का इजाफा करें तो 10 सेकेंड बाद उसका वेग कितना हो जाएगा। तो आइए लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा फार्मूला सोचिए जिसमें v हो, a हो, t हो, u हो, तो हमें मिला a बराबर v माइनस यू बटा के t। मान रखिए a के जगह पे 5 तो 5 बराबर v के जगह पे कुछ नहीं है, निकालना है, माइनस u के जगह पे 5 है, 5 बटा के t के जगह पे 10, 10 का गुणा कर दीजिए, 10 पचे 50 बराबर v माइनस यू। अब 5 को इधर भेजिए तो v बराबर हो जाएगा 50 प्लस 5, मतलब 55 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा उसका अंतिम वेग कि आप 55 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलने लगेंगे। अब सुनिए, ऐसे भी लगा सकते थे बिना फार्मूले का। सुनिए, हर सेकेंड में कितने का इजाफा? 5 का। कई सेकेंड तक होगा? 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में लगातार 5-5 का इजाफा, तो मतलब 50 तो ये हो गया। अब पहले ही कितना चल रहे थे? 5, तो 50 5 55 मीटर प्रति सेकेंड आपका वेग हो जाएगा। देखिए 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे, हर सेकेंड में कितना आपका वेग? 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण था। मतलब हर सेकेंड में 5 की वृद्धि, हर सेकेंड में 5 की वृद्धि, तो 10 सेकेंड तक लगातार वृद्धि होगी। 5 5 5 10 बार जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। और किस वेग से चल रहा था? 5 मीटर पर सेकेंड से, पहले ही 5 था, 50 की वृद्धि होगी तो 55 मीटर प्रति सेकेंड इसका अंतिम वेग आ जाएगा। समझ आया? अब सुनिए, कभी कभी पूछ देता है गति का पहला समीकरण क्या है, तो त्वरण के सूत्र से गति का पहला समीकरण को हम प्रूफ कर सकते हैं। सुनिए, त्वरण का सूत्र होता है a बराबर v माइनस यू बटा के t, a बराबर v माइनस यू बटा टी। इसको इधर गुणा कर दें तो a गुणा t बराबर हो जाएगा v माइनस यू। इसको इस साइड लिख लें, v माइनस यू बराबर a गुणे t, और इस u को अगर इधर भेज दें तो ये माइनस में है, प्लस में हो जाएगा a t प्लस u। और अगर इसको सही से लिख दें तो u को पहले लिख सकते हैं, जुड़ रहा है ना, तो हो जाएगा v बराबर u प्लस a t। और ये गति का कौन सा समीकरण है? पहला समीकरण। तो गति का पहला समीकरण कोई पूछे प्रूफ करने को कोई दिक्कत नहीं है। त्वरण का सूत्र आपको याद रहना चाहिए, a बराबर v माइनस यू बटा के t, और a t बराबर v माइनस यू, तो v माइनस यू बराबर a t, और यहाँ से u को इधर रिप्लेस कर देंगे तो v बराबर u प्लस a t, फार्मूला हो जाएगा v बराबर u प्लस a t। इसको गति का कौन सा समीकरण कहते हैं? पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन कर देना कोई कि भाई जो गति का पहला समीकरण क्या है, आप बोलोगे v बराबर u प्लस a t, जहाँ पे v क्या है? अंतिम वेग है, u क्या है? प्रारंभिक वेग है, a क्या है? त्वरण है, और t क्या है? समय है। त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को। धनात्मक त्वरण कब कहते हैं? जब वेग में लगातार वृद्धि होती है। ऋणात्मक या मंदन कब कहते हैं? जब लगातार वेग में कमी होती है। अब सुनिए, धनात्मक त्वरण जब होता है तो प्लस चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस चिन्ह। और जब ऋणात्मक त्वरण होता है तो माइनस चिन्ह। और जब किसी भी राशि में प्लस माइनस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ जाए, प्लस माइनस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ जाए, मतलब जिसको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की जरूरत पड़े, साथ साथ परिमाण की जरूरत पड़े, उनसी राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशि। मतलब त्वरण जो है, त्वरण एक्सीलरेशन, वो आपकी सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। वेग भी कौन सी राशि है? सदिश राशि है। याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। वेग सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर कभी बोल दिया जाए कि किसी वस्तु का त्वरण -2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसका त्वरण लगातार हर सेकेंड में 2 का कमी हो रहा है। अगर 10 था तो 1 सेकेंड में 8 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 20 था तो उसका 18 हो जाएगा। अगर 15 था तो 13 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? हर सेकेंड में घटेगा ऐसा। और अगर प्लस में दे दे, मान लीजिए ऐसे 2 दे दे, चाहे कोई चिन्ह ना दे, चाहे प्लस दे, तो बात एक ही है। तो समझ जाइएगा कि हर सेकेंड में 2 की वृद्धि होगी। ठीक है।